नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव में। आशा है आप सभी लोग कुशल और मंगल होंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो अभी अभी हमने अपने भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा त्योहार सेलिब्रेट किया है। लेकिन इस पर्व के पीछे बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं जो कि कहीं न कहीं हमें अपने जीवन में उतार लेना हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो क्योंकि आजकल मैं बात कर रही हूँ रामचरितमानस और ह्यूमन पर्सनैलिटी की, तो कुछ चीज़ें मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जिस पे कहीं न कहीं हमें चर्चा करनी चाहिए और जाननी चाहिए और हो सके तो अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोग से बात करूँगी वो है रामचरितमानस लिसन फॉर लाइफ। रामचरितमानस में ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो कि हमें जीवन की सीख सिखाते हैं, जीवन के लिए एक अध्याय के तौर पे कार्य करते हैं। तो चलिए उस पे हम बात करते हैं। स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ तो लेसन ऑफ लाइफ जो है ये हर सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहीं न कहीं हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं, उसे खुशहाल बना सकती हैं और उस जीवन को और अच्छे से जीना सिखा सकती हैं। और क्योंकि मैं बात कर रही हूँ इस समय रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस हमारा एक ऐसा महाकाव्य है जिसने ये सारी जो लेसन्स हैं वो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में सिखाया है। बशर्ते उसका जो नज़रिया है वो हमें जानना है और उसे अपनी लाइफ में उतारना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ रामचरितमानस हमें बताती है वो पेशेंस एज अ वर्च्यू। पेशेंस, जिसे मैं बार-बार बताना चाह रही हूँ कि रामचरितमानस का एक ऐसा ट्रेट है, ऐसा मेरिट्स है जो कि आपको सीख ही लेना चाहिए, यानी कि धैर्य, जो कि शायद आज के समय में खत्म होता जा रहा है और उस धैर्य के ना होने की वजह से रिश्तेदारियां खत्म होती जा रही हैं, संबंध खत्म होते जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी चीज़ों में लोग अपने आप को उलझा ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो उनके लिए भले के लिए नहीं है, समाज के लिए भले के लिए नहीं है। तो वो धैर्यता हमें अपनाना है और धैर्यता का ही नतीजा है कहीं ना कहीं आप भले नेगेटिव परिस्थिति में हो, ऐसी सिचुएशन में हो जिससे आप निकलना चाह रहे हो और वहां पे आप धैर्य धैर्य खो रहे हो, लेकिन अगर आपने धैर्यता को अपनाते हुए कार्य कर लिया तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेशेंस यानी कि धैर्य, धैर्य हमें अपने बड़ों से सीखना चाहिए। हमारे जितने भी काव्य और महाकाव्य हैं उनसे सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आप जीवन में चाहे कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, अगर आपके सामने कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना है, सॉफ्टनेस दिखाना है, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो वो है सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस। सॉफ्टनेस एंड जेंटलनेस का जो तात्पर्य ये है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो बोली है वो मृदुल होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है, दर्शाती है। क्योंकि अगले व्यक्ति जिससे कि आप बात कर रहे हो वो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी तो आपका देख ही रहा है, लेकिन जब आप उससे कम्युनिकेट करते हो तो वो आपके अंदर के भावों और विचारों को भी समझने की कोशिश करता है। तो चाहे कितनी भी टेंस सिचुएशन क्यों ना हो, जब आप वहाँ उस सिचुएशन को सॉफ्टली और जेंटली हैंडल करते हो तो सिचुएशन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा पेशेंस रखना है और पेशेंस के साथ साथ हमें अपने कम्युनिकेशन और जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा बैरियर लगाना है। फॉरगिवनेस की जो बात यहाँ पे बताई गई है रामचरितमानस में वो ये है कि गलतियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों से नहीं होती है, भगवानों से भी होती है। तो जब गलतियां होती हैं तो बीइंग ह्यूमन हमें ये कोई हक नहीं होता है किसी को पनिश करने का। तो हमें फॉरगिवनेस यानी कि उसको क्षमा करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो हम उसे क्षमा कर दें या फिर उसको भूल जाए। उसी चीज को लेके एक छोटी सी चीज का को बड़ा बना देना इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज हमें बताता है रामचरितमानस। नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप। इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप का यहाँ पर जो पर्पज ये है कि जीवन में जब भगवान ने हमें किसी परिवार में जन्म दिया है, परिवार में जन्म दिया है तो किसी बंधन में बांधा है, यानी कि परिवार में कोई हमसे बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, हमारी उस बड़े और छोटे के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होंगी। तो उस जिम्मेदारी को आप कितना बखूबी निभा रहे हो वो है इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप रामचरितमानस की बात ले लो तो एक पुत्र की जिम्मेदारी
पिता की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, भाई की जिम्मेदारी और साथ ही साथ राजा की जिम्मेदारी, ये सारी चीजें आपको एक कैरेक्टर यानी कि पुरुषोत्तम भगवान राम में देखने को मिलती है। तो एक ही जीवन में इतने सारे रोल अदा करना, वो भी बखूबी, पेशेंसफुली, सॉफ्टनेस के साथ, ये हमें कहाँ मिलता है। तो यही बताता है कि जो भी आपके संबंध हैं, जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उसको रिस्पेक्ट करें, उसके प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसे निभाएं, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप एक्सपेक्टेशन पे मत भरोसा करो, आप अपने कर्म पे भरोसा करो, वो ऑटोमेटिकली वापस आपके ऊपर आएगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ। ये सारी चीजें हो जाएंगी अगर आप पर्सनल ग्रोथ को दरकिनार ना करते रहो, यानी कि अपने पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत जो विकास है उस पे भी आपको ध्यान देना है। क्या लक्ष्य है आपके जीवन का, उस पे ध्यान देना है। एक आइडियल बनाना है आपको अपने लिए, और क्या अच्छा है आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो समझते हुए आपको अपना जीवन यापन करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो कि मैं आज आप लोग से बात करना चाह रही थी, लेसन ऑफ लाइफ। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तो ये सारे वर्ड हमें देखने में और सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपने हैबिट्स में मतलब लाना शुरू कर दें, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमें एक अच्छा इंसान बना सकती हैं, समाज में हमें एक ऐसा व्यक्ति बना सकती हैं जिसकी समाज को जरूरत है। तो हमें एक ऐसा इंसान बनना है जो कि समाज पे बोझ ना बन के समाज के लिए भलाई का कार्य करे। तो इन्हीं विचारों के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि इनसे कुछ चीजें आप अपने जीवन में अपनाएं, और जो भी आपसे रिलेटेड लोग हैं, जो आपकी बातें समझते हैं, मानते हैं, उन्हें भी ये चीज आप सिखाएं। तब तक आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ। बाय।